मेरा नाम अली इमरान है। मैं अमेरिका का पाकिस्तानी नज़ात शहरी हूँ। अरसा तकरीबन 2.5-3 साल से सियालकोट के रहायशी अफजाल आशक, उनका एक भाई जमाल आशक और अमेरिका में रहायश उनका एक भाई बिलाल आशक, जिनका तल्लुक़ जिहादी तंजीम से है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा भत्ता वसूल कर चुके हैं और मेरे बच्चों को भी मारने की धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे अपने साथ जिहाद में शामिल करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैंने इसकी रिपोर्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों को कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मैंने अपने कज़न से बात की। उसने कहा कि एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हाजी तलत महमूद उनका जानने वाला है, वो उनसे बात करके मुझे बताएंगे। जिस पर हाजी तलत ने मुझसे रब्ता किया और तमाम कागजात ईमेल करने के लिए कहा। और इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस से लेटर इशू करवा लिया है और इसके चंद दिन बाद वो मेरे कज़न के हमरा आईजी पंजाब के पास गए, जिस पर आईजी पंजाब ने डीपीओ सियालकोट को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसके बाद हाजी तलत ने वज़रिया मेरे कज़न 2.5-3 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। मैंने हाजी साहब से रब्ता करके कहा कि आप मुझे इंसाफ दिलाएं, मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे दूंगा। इसके बाद हाजी तलत ने कहा मैं देखता हूं क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने ये पैसे आरपीओ और डीपीओ को तोहफ़ा देना है, क्योंकि ये लोग बगैर रिश्वत के काम नहीं करते। मैंने वज़रिया कज़न हाजी तलत को 20,000 रुपया गाड़ी के किराए के लिए भिजवा दिए। हाजी तलत ने मुझसे रब्ता करके पूछा कि कितनी पेमेंट भिजवाई है, जिस पर मैंने कहा 20,000 गाड़ी का किराया भिजवाया है। उन्होंने कहा कि 50,000 और भिजवा दें, मैंने डीपीओ को तोहफ़ा देना है। जब 50,000 आ जाएंगे फिर हम डीपीओ सियालकोट गौहर नफीस के पास जाएंगे। बाद अज़ां ये लोग मेरे कज़न के हमरा डीपीओ सियालकोट के पास गए और रास्ते में उन्होंने एक मकामी होटल के मालिक को हमरा ले लिया। ये मकामी होटल का मालिक अफजाल आशिक का दोस्त था। डीपीओ ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने अफजाल आशिक को बुलवाया और फिर 1-to-1 मुलाकात में, जिसमें हाजी तलत, अफजाल आशिक और वो होटल का मालिक शामिल था, हुई। इसके बाद हाजी तलत का मैं मूड चेंज हो गया और उल्टा वो मेरे ख़िलाफ़ बातें करके वहाँ से उठाया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि तुमसे ज़्यादा पैसे तो उसने दिए हैं। उसने 5 लाख रुपया मुझे और 5 लाख रुपया डीपीओ को दिया है और इसके बाद अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी रिपोर्ट बनेगी आप तक पहुँच जाएगी। और बाद में उसने मेरे कज़न को बताया कि उसको कई एमपीएस और मिनिस्टर्स की कॉलें आई हैं, अब वो मजबूर है। और इसके चंद दिन बाद एडिशनल आईजी पंजाब की एक ईमेल मुझे मौसूल हुई, जिसमें डीपीओ सियालकोट की रिपोर्ट शामिल थी, जिसमें अफजाल आशिक के बेकसूर और मेरे तमाम मौक़िफ़ को ज़ाती अनात की भेंट चढ़ा दिया गया। मैं पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से सवाल करता हूँ कि किसी भी शोबे ने मेरे भेजे हुए सबूतों को वेरीफाई क्यों नहीं करवाया। अगर वो मेरे सबूत वेरीफाई करवाते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि मेरे सबूत, जिसमें ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज शामिल हैं, की तस्दीक करवाई जाए। अगर ये सबूत सच्चे हैं तो आशिक बरादरान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए, और अगर ये झूठे हैं तो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और डीपीओ सियालकोट को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, ताकि मेरे मुकदमे की इंक्वायरी ईमानदाराना और गैर जानबदाराना होने के साथ साथ मुझे इंसाफ मिल सके और ऐसे नाअहल अफसरान जो मुल्क व कौम के लिए नासूर हैं और इस ओहदे के काबिल नहीं हैं, बल्कि दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में इनका हाथ है। थैंक यू।